जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका साथी समरजीत प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं गोंडा सदर में। यहां से महज 2 किलोमीटर गोंडा शहर पड़ता है और इस वक्त में जहां मौजूद हूं, ये बगल में देख सकते हैं आप, रेलवे है। यहां गोंडा कचहरी जो है यहीं पे पड़ता है और यहां से जो मार्ग दिखाई दे रहा है, ये मार्ग कटरा बाज़ार को जाता है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, इस रास्ते की क्या स्थिति है, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। विगत कई वर्षों में यहाँ पर अभी कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लगातार वादा रहता है कि 100 दिन में गड्ढे मुक्त होने का जो वादा करती है, वो यहाँ पे अधूरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं, इन्होंने कई बार जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया है इसके उपलब्ध से, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई कार्य नहीं हुआ है। और बात करते हैं, देखते हैं क्या है पूरी घटना। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, एक्चुअली मेरा नाम अजय कुमार मिश्र अज्जू पंडित है और मैं आम आदमी पार्टी विधानसभा सदर का प्रभारी हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो सड़क का कार्य आप जिसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं बार बार, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, कचहरी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के बगल में है और यहाँ से गूंठी बाबा तिराहा या चौराहा जो भी कह लें, वहाँ तक की रोड है, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम होगा। इसके संदर्भ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनमानस के को साथ लेकर के सबसे पहला ज्ञापन मैं आपको दिखा दूं कि ये दिया था। सबसे पहला ज्ञापन जो दिया था, ये हमने दिया था 17/10/2023 को दिया था। 17/10/2023 को दिया था और उसके बाद में जो है फिर एक माह बाद 16/11/2023 को जो है फिर हमने दूसरा ज्ञापन दिया और उसके बाद में फिर हमने 24/6/2024 को हमने तीसरा ज्ञापन दिया। और तीसरे ज्ञापन में हमने एक चीज़ बता दिया था कि अगर 15 दिवस के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो करेंगे कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन। लेकिन इसके बावजूद आज कम से कम आप जोड़ लीजिए कि 4 माह, कम से कम 3 माह, 4 माह, 5 माह होने को हैं। उसके बाद मैंने मजबूर होकर के, मैंने कई बार इनको समय दिया, लेकिन मैंने मजबूर होकर के अभी 13 तारीख को, अभी 13 नवंबर को, अभी 13 तारीख, आज कितनी तारीख है? आज 17-18 तारीख है। आज 18 तारीख है। 13 तारीख को मैंने 13/11/2024 को मैंने यहाँ पर एक ज्ञापन डीएम साहिबा को दिया, जिलाधिकारी महोदय को, और हमने उसमें स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया कि यदि अगर आपने 25 दिवस के अंतर्गत आपने इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो मैं 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार 10:30 बजे मैं अपना धरना यहाँ शुरू कर दूँगा। और मैंने बता दिया कि हमारा जो 15 दिवस तक मेरा क्रमिक अनशन हम लोगों का चलेगा और स्थानीय जनमानस हमारे साथ में है, ये सब लोग हमारे साथ में है। और उसके बाद में जो है 15 दिवस तक मैं क्रमिक अनशन करूँगा और तब भी शासन और प्रशासन के कानों में जूं नहीं रहेगा तो मैं इस कहने में कोई गुरेज नहीं करता कि मैं अपना क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील कर दूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, चुनावी जो वादा उसका रहता है, कहती है कि 100 दिन में गड्ढे मुक्त सड़कें हो जाएंगी, ऐसा उनका वादा रहता है। जो ये बता दूं आपको कि ये केवल प्रचार प्रसार इनका है, कहने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जब इनको कुर्सी हथियानी होती है तो ये केवल जो है कटेंगे बटेंगे और पता नहीं क्या क्या और हिंदू मुसलमान का आलाप दे करके देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने का काम करते हैं। मैं बता दूं आपको, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता कि वास्तव में जो आतंकवादी कौन है पता है आपको? जो आतंक फैलाने का काम करे वो आतंकवादी है। मैं आपको पता है, मैं एक शिक्षक की भांति भी गोंडा जनपद में जाना जाता हूँ। तो हम लोगों का जो कार्य रहता है और आम आदमी पार्टी, जैसा कि पूरा आम जनमानस, पूरा संपूर्ण भारत नहीं पूरा विश्व जानता है कि आम आदमी पार्टी किसी धर्म को, किसी समुदाय को, किसी जात को लेकर के नहीं चलती है। हम लोग देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जो है देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने का काम करती है। जब चुनाव आता है तो ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं ये लोग, और उसके बाद में लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करते। धरातल पे कोई काम नहीं होता। मैं बता दूं आपको, आप चले जाइए, कोई भी ऑफिस चले जाइए, जितने भी सरकारी तंत्र में ऑफिस हैं, आप चले जाइए और देख लीजिए कि कितना घूसखोरी, मक्कारी, हरामखोरी है। और जनपद के हमारे नेतागण, मैं बता दूं आपको कि ये सड़क अगर बन भी जाए
अगर तो 25% कम से कम सांसद और विधायक, मैं एक दो लोगों को नहीं कहता, लेकिन हमारे गोंडा जनपद में तो बहुतायत नेताओं के अंतर्गत ये देखा जाता है कि 20% कमीशन सांसद या विधायक लेगा, और उसके बाद में बाबू से लेके और छोटे से बड़े स्तर तक के सरकारी कर्मचारी और नेतागण कमीशन खोरी मक्कारी करके, और उसके बाद में जो भी बजट आता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद में अपना हेलीकॉप्टर खरीदता है आदमी, अपने 150 विद्यालय बनवाता है आदमी, लेकिन आम जनमानस की समस्याओं को देखने का काम नहीं करते। और जब चुनाव आता है तब कहते हैं कि हम दबंग विधायक हैं, दबंग सांसद हैं, लेकिन वो कोई हैसियत नहीं किसी की, कोई भी हो, जनपद गोंडा का कोई आदमी, किसी की कोई हैसियत नहीं। ग्रामीण गांव की गरीब जनमानस के अंतर्गत जो गरीब तबके के लोग हैं वो समझ नहीं पाते, भोले भाले लोग, और उनको 500 रुपये 1000 रुपये दे करके और उनको मोटिवेट कर लेते हैं, और वो भी सोचते हैं बेचारे कि हम अरे जो मिला वही रख लें, और वो यही कार्यस्थानी चलती रहती है, और हम ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग साहिल घोसी यहीं के निवासी हैं? जी गौशाला से। अच्छा, ये सड़क जो है कब से नहीं बना है? लगभग देखा जाए तो कम से कम 15 साल हो गया। अच्छा, पहले और अब की सरकार में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? भाई जो पहले की सरकार थी वो अब की सरकार नहीं चला पाएगी। जैसे ये सरकार जो है कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार को ख़त्म कहाँ किया है सर? भ्रष्टाचार तो और बढ़ता हुआ जा रहा है, रोज रेप, रोज हत्याएं, कह रहे कहाँ हैं कि भ्रष्टाचार सड़कों खत्म को हुआ एकदम है? चमका दिए, जो गांव की सड़कें हैं एकदम शहर की सड़कों की तरह एकदम चमक रही हैं। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए किस तरह हमारी रोड चमकी हुई है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो सड़कों की स्थिति है पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और लगभग कई वर्षों से इस सड़क पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है। देखा कि इस सड़क की जो स्थिति है वो कैसी है। यहाँ पर सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मानकर चलिए कि यहाँ लगभग 15 साल हो चुके हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों ने बताया कि लगभग 15 साल हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या है समस्या पूरी। क्या नाम? मेरा नाम है दिनेश कुमार ये कश्यप। जो सड़क की समस्या है लगभग कितने सालों से? ये लगभग हो गया 10-15 साल से। अच्छा, तो यानी अभी तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ? इस पे सरकार का अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। योगी जी ने फरमान भी जारी किया था कि 15 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी का वादा लगातार हम देख रहे हैं यही रहता है कि गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, और जो गांव की सड़कें हैं वो चमक रही हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास आज 15 साल से कई बार जो है हम लोग मांग कर चुके हैं सड़क का, लेकिन कभी भी यहाँ पर जो है लिपापोती किया जा रहा है। कचहरी रेलवे क्रॉसिंग से गोठे बाबा चौराहा तक जो है गड्ढा ही गड्ढा है। आए दिन जो है लगातार यही समस्या है कि कहीं टेम्पो पलट जाता है, कहीं रिक्शा पलट जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन आज तक कोई जो है समस्या का हल नहीं हुआ है। प्रशासन आज तक हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये कौन सी जगह है जहाँ? इस समय हम गोठे बाबा चौराहा पर मौजूद हैं, एफसीआई गोदाम के पास में। आए दिन जो है यहाँ पर जो है लोग चोटिल हो रहे हैं और दुर्घटना आए दिन बनी रहती है। हम लोग के लिए, आम जनमानस के लिए लगातार समस्या ही समस्या बनी हुई है। अब सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है ये रोड जो है हम लोगों को जो है आवागमन है हम लोगों का जो लगातार जो है हम समस्या यही है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है सड़क सुरक्षा नियम का पालन हो। अच्छा सर, जैसे आपने अनशन के लिए बताया कि अनशन पर बैठने वाले हैं, तो कितने तारीख से बैठ रहे हैं? ये 9 दिसंबर से हमारा शुरू होगा 2024 से, और मैं 1 वर्ष पहले आया था। आप लोगों को पता है ना? जी। 1 वर्ष से पहले, अब 1 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है, जब मैं आया था आप लोगों ने कहा था कि आप लोग पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी आदमी हैं, वो चाहे जो पार्टी हो, आपकी पार्टी मैं को क्या कहूँ, सबको मैं कह रहा हूँ, आप ही लोगों ने कहा था ये बात कि सब लोग राजनीति करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता, और ये हमारी समस्या है। इसको बनवा कर दिखाइए, इसको करके दिखाइए, तब मानेंगे कि आप लोग कुछ करने लायक हैं। और एक वर्ष में मैंने आपको पहले बताया 4 बार, दादा 4 बार ज्ञापन हो चुका, 4 बार हम लोगों ने दे दिया। 9 दिसंबर में हम लोग, देखिए आम जनमानस हैं, स्थानीय जनता है, और इनके साथ हम लोग जा रहे हैं, अनशन पे बैठने जा रहे हैं, और गांव-गांव चल करके हम लोग प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। अब की अनशन की तारीख बता रहे हैं और सबसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, और सब लोगों ने आश्वासन दिया है। ये जो सड़क की समस्या है बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि सड़क अगर विकास नहीं होगा तो लोग, जो आम जनमानस की जो समस्या है वो सड़क ही होती है। लोगों के आवागमन की जो समस्या है वो सड़क ही होती है।